स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच एवं भारतीय राजनीति में आपके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ उन्होंने एक तस्वीर भी बाकायदा साझा की है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर एक और पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनको नमन किया। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा कि समाज सुधार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा दिया गया योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट, जिसके जरिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नमन किया, शिक्षा के क्षेत्र में उनके दिए गए कार्यों को याद किया, समाज सुधार में जिस तरीके से मदन मोहन मालवीय की भूमिका रही उसका यहाँ पर जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस पोस्ट में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय को अपने इस पोस्ट के जरिए नमन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की, क्योंकि आज जयंती है और लगातार जो दिग्गज हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से उनकी भूमिका रही, क्रांतिकारी जो उन्होंने फैसले लिए जो कि पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं, आज उनको नमन किया जा रहा है। उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट करते हुए उनको याद किया है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न से अलंकृत भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर उनको कोटिशः नमन, ये कहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और देवभूमि के वीर सपूत वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को श्रद्धांजलि दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पेशावर कांड के नायक के रूप में आप सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे एवं आपकी शौर्य गाथा हम सभी को अनंत काल तक प्रेरित करते रहेंगी। मुख्यमंत्री का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को नमन किया है और ये कहा कि आपको हमेशा याद किया जाएगा, आप हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवंत रहेंगे। शौर्य गाथा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और याद करते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीजेपी चुनाव को लेकर अपनी पूरी तैयारी करते हुए यहां पर नजर आ रही है। अपने मजबूत कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारने के लिए पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करने की तैयारी में है। इसके बाद ही चुनाव मैदान में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। बीजेपी निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा भी कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जन भावनाओं का ख्याल रखा गया है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम नगर पालिका पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश थपलियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश, शहर की सरकार के लिए काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है और इसको लेकर के तमाम दलों की तैयारियां, बीजेपी भी अब कैंडिडेट्स के चयन में जुटी हुई है, बड़ी बैठक भी संभावित है।
जी, बिल्कुल। देखिए प्रिया, नगर निकाय चुनाव को लेकर के चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर सरकारी सिस्टम के अधिकारी हो, सभी ने अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और अब उस दोनों राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों राजनीतिक दल ऐसे कैंडिडेट को नगर निकाय में उतारना चाहते हैं जो पब्लिक के बीच में अच्छी छवि रखता हो। ऐसे कैंडिडेटों की खोजबीन में जो है दोनों राजनीतिक दलों के लोग जुट गए हैं और संभवतः आज शाम तक दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है कि किस नगर निगम से किसको टिकट देना है, और या फिर नगर पालिका या नगर पंचायत। ऐसे तमाम जो नगर निकाय के क्षेत्र हैं उनको लेकर के भी पार्टी जो है बैठक कर रही है। यहाँ तक कि सभी नगर पालिकाओं में ऑब्जर्वर और जो आरओ वो ये होते हैं, सभी को जो है बना दिया गया है, सबकी जिम्मेदारी तय कर ली गई है। साथ ही साथ बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी नगर निकाय चुनाव में जीत का दावा कर रही है और ये मान के चल रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो जनता के बीच में अच्छी छवि रखती है। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको लेकर के हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। और लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी को लोग नकार चुके हैं। बीजेपी के ठीक है, दोनों तरफ से अपने दावे अब देखना होगा कि आम जनता के मन में क्या है। फिलहाल के लिए हरीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। देश भर में आज क्रिसमस का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रुड़की में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को याद किया गया। कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंचे शिक्षाविद विपिन कुमार ने कहा कि क्रिसमस का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह इस दिन दुनिया में आए थे। पर्व को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। प्रोफेसर सुंदर डेनियल ने बताया कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड प्रार्थना भवन में कैरोल सिंगिंग के माध्यम से प्रभु को याद किया गया। यीशु मसीह का जन्म हर एक मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए एक आनंद का सुसमाचार है कि वो इस दुनिया में इसलिए आया है, शांति दिया जाए, प्रेम, परमेश्वर का प्रेम प्रकट करे। ये मौका आता है सब आपस में मिलजुल कर एक भाईचारा, एक प्रेम का बंटवारा करें। यहाँ पर आज जो आप गैदरिंग देख रहे हैं, ये इस चीज़ का उदाहरण है कि सब लोग, सब जाति, सब धर्म मिलकर एक साथ मिलकर इस त्योहार को मना रहे हैं। तो ये अपने आप में वास्तव में जो है ग्रहण योग्य है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय के लिए दिसंबर महीने में मौसम दूसरी बार मेहरबान हुआ। उच्च हिमालय क्षेत्र के कई गांव बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं और चोटियां बर्फ से भरी हुई हैं। सीमांत में सोमवार शाम से ही मौसम का मिजाज बदल गया था। उच्च हिमालय चोटियों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने आगे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। भारी बर्फबारी से क्षेत्रवासियों को पीने के पानी की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ऊंचाई पर बर्फबारी और निचली क्षेत्रों में घने बादलों ने अपना डेरा डाल रखा है। कई जिलों का पारा लगातार गिर रहा है, जिससे बाहर से आए पर्यटक काफ़ी खुश हैं, तो स्थानीय लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी मौसम ने करवट ली और इसी बीच बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। कल से ही बद्रीनाथ धाम सहित नर नारायण, नीलकंठ, माणा, हेमकुंड साहिब की कई चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से ऊंचाई वाले इलाके में ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जाहिर किया था कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी होगी। निचले इलाकों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसकी वजह से सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज पर्यटकों से मौसम विभाग ने अपील किया है कि मौसम का हाल जानने के बाद ही घर से बाहर निकलें। यह जो मौसम विभाग का अनुमान था कि बर्फबारी की संभावना है उच्च हिमालयी क्षेत्र में और निचले क्षेत्रों में बारिश का उन्होंने जारी किया था अलर्ट, तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की सूचना भी प्राप्त हुई है और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। फिलहाल कहीं कोई मार्ग बंद होने की या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटकों को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यदि अपना वाहन लेके आ रहे हैं तो ऐसे उच्च क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ पाला अधिक पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है।